हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज हम एक विशेष चर्चा करने वाले हैं सीटेट के संदर्भ में। जैसे कि आप जानते हैं सीटेट का एग्ज़ाम जल्द होने वाला है। हो सकता है यहाँ पे आप रिप्लाई करें कि सीटेट का मामला तो कोर्ट में है, हो सकता है ऐसा आप कहें। तो मैं आपको बता दूं कि इसे अलग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके दो वजह हैं। पहला वजह यह है कि आप सीटेट पास होना चाहते हैं या नहीं। निश्चित रूप से कहेंगे कि सर पास होना चाहते हैं। दूसरा वजह है कि अगर ससमय सीटेट हो गया तो क्या करेंगे आप। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इतने कम दिनों में ऐसा क्या कुछ करें कि निश्चित रूप से आप सीटेट 100% अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई हों। इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि प्रत्येक पहलू को अच्छे तरीके से खंगाल के इस वीडियो को बनाया गया है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि आप ऐसे कैंडिडेट हों जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हों सीटेट की, तो बेसिक से भी चलेंगे, साथ में इसकी भी चर्चा करेंगे कि हो सकता है कि आप इससे पहले भी सीटेट का एग्ज़ाम दिए हों लेकिन 1 या 2 नंबर से आप फेल हो जा रहे हैं। 2-3 बार आपने एग्ज़ाम दिया हो और 1-2 नंबर से फेल हो जा रहे हैं, तो इसकी भी चर्चा करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे, पूरे निचोड़ के साथ बात करेंगे। अगर बात किया जाए, ये आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा है, इसे देख के डरिए नहीं, हिंदी में भी समझाएंगे आपको। ये आपको इतना तो पता चल रहा है कि इसमें कितने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं और ये पेपर 1 से भी संबंधित है। तो पेपर 1 की चर्चा करेंगे पहले, फिर पेपर 2 की चर्चा करेंगे। अगर इसे देखा जाए, लेकिन पेपर 1 वाले भी अभी देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, अभी देखेंगे क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट वही हैं। अब पेपर 2 वाले भी, जब पेपर 2 की भी चर्चा करेंगे तो पेपर 2 वाले भी देखेंगे। तो दोनों चीज़ कहीं भी स्किप वगैरह करने का चक्कर मत कीजिएगा क्योंकि समराइज एक तरह से निचोड़ लेके चलेंगे। कुछ सब्जेक्ट है इधर उधर हैं तो उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो यहाँ पे बात किया जाए, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। अगर पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये समझना आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। लेकिन जो नए हैं, बेसिक से अगर समझाऊं तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो टोटल 150 प्रश्न होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। यानी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका सही आपने उत्तर दिया तो 1 मार्क्स आपको मिलते हैं। टोटल बराबर होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स मिलते हैं आपको। निगेटिव मार्किंग यानी नहीं होता है। सेक्शन देखा जाए तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 30-30 क्वेश्चन का मार्किंग लगा हुआ है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन को और डिवाइड कर दूं तो 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी सेक्शन से होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके थ्योरी से होते हैं। पेडागोजी सेक्शन क्या हुआ, शिक्षा शास्त्र से होते हैं, जैसे में कुछ अप्लाइड मोड के प्रश्न होंगे, कुछ उसमें भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। और कुछ जो होते हैं जैसे ईवीएस वगैरह में तो वो आपके बुक से, एनसीईआरटी जो बुक आता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट। इसमें देखा जाए तो सब्जेक्ट जो है वो आपका पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं। इसके बाद जो आपके सामने क्वेश्चन आएगा वो मैथमेटिक्स का आएगा, यानी गणित का। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसे ईवीएस के नाम से भी जानते हैं और पर्यावरण अध्ययन के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद आपका आएगा लैंग्वेज 1 यानी भाषा 1। इसके बाद आपका आएगा लैंग्वेज 2 यानी भाषा 2। जो भी ये आप रखे होंगे फॉर्म भरते समय, फॉर्म भर भी दिया होगा आपने, तो जो भी आपने रखा होगा वो वही आपके सामने आएगा, उसी को आपको देना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो घबराइए नहीं, प्रत्येक पहलू पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक पूरा चर्चा। अब हम एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर आप पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका 1-2 नंबर से लग रहा है तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना मार्कशीट देखेंगे। मार्कशीट में जाहिर सी बात है इस तरीके से सब्जेक्ट बना हुआ होगा और इस मार्कशीट में देखेंगे कि आपको कितना मार्क्स किस सब्जेक्ट में मिला हुआ है। जैसे में अगर बात किया गया चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी को, 30 में से अगर आपको 20 मार्क्स मिला हुआ है, किसी में आपको 10 मार्क्स मिला हुआ है, किसी में 40 मार्क्स, 40 तो आएगा नहीं क्योंकि 30 ही क्वेश्चन होते हैं, तो किसी में आपका 28 मार्क्स मिला हुआ है, किसी में आपका 27 मार्क्स मिला हुआ है। तो इसमें जिसमें आपका कम मार्क्स मिला हुआ है, जैसे हमने 10 मार्क्स किस में लिखा है, ये पहले वाले में लिखा है। पहला वाला कौन है, तो ये लैंग्वेज फर्स्ट है।
यानी लैंग्वेज फर्स्ट आपका हिंदी हो सकता है, तो उसमें अगर 10 मार्क्स मिला हुआ है यानी उसमें कम मार्क्स मिला हुआ है तो उसे आप क्या करेंगे, उसकी तैयारी पे ज़्यादा जोर देंगे। कहने का मतलब ये कि पूरा सब्जेक्ट आप देखिए, जिसमें आपके कम मार्क्स मिले होंगे उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है 2 सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स हो, 3 सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स हो। आप कहेंगे सर कितना से कम कम मार्क्स समझा जाए? को अगर 20 से कम आपको मार्क्स आते हैं, 20 या 18, मतलब मिनिमम 20 से समझिए, 20 या 18 मिनिमम समझिए, इससे कम मार्क्स आते हैं तो उस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर 10 से 11 हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर उस पर फोकस नहीं करते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे मैं बात करूँ जो नए कैंडिडेट हैं उनके बारे में, तो आप ये मत समझ जाइएगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया तो हम पास हो जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक सेक्शन बहुत जरूरी होता है। प्रत्येक सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। प्रत्येक सब्जेक्ट में 20 प्लस लेके आना है, कम से कम 20 प्लस लेके आना है। अगर लेके आते हैं तो निश्चित रूप से आप क्वालिफाई होंगे, पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो जाएंगे। इससे पहले भी अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे और अच्छे तरीके से सभी सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से क्वालिफाई हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि ईवीएस आपने नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है कि पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और सोशल साइंस का एग्जाम आपको देना है और सोशल साइंस एनसीईआरटी का बुक पढ़े ही नहीं या उससे संबंधित जो भी नोट्स बने उसको पढ़े ही नहीं, तो कहाँ से क्वालिफाई होइएगा? प्रत्येक सेक्शन पे आपको ध्यान देना होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना होगा, याद रखिएगा। ये पहला लाइन है, पहला टिप है। अब हम बात कर लेते हैं आगे कि अब तैयारी करें तो कैसे करें इतने कम दिनों में। तो देखिए 2 तरीके से तैयारी होता है। पहला तैयारी जो हम कराते हैं उस तरीके से अगर बात किया जाए तो पहला तैयारी हम कहते हैं कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए। अब आप कहिएगा कि सर एनसीईआरटी कौन सी बुक पढ़ें? तो देखिए ये जो पेपर 1 का एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम होता है 1 से 5 के बच्चों के लिए। तो जाहिर सी बात है मैं जो भी कहूँगा पेपर 1 में तैयारी कर रहे हैं वो 1 से 5 की किताब एनसीईआरटी उठा के ज़रूर पढ़ें। जैसे अगर आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की तैयारी करना है यानी पर्यावरण अध्ययन की तैयारी करना है तो एनसीईआरटी का किताब उठा के पढ़ें क्लास 1 से 5 की। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि सर ने तो कह दिया कि एनसीईआरटी पढ़ें ईवीएस का 1 से 5 का, लेकिन स्टार्ट होता है कितना से? 3 से 5। तो यहाँ पे जब आप खोजेंगे ना तो 1-2 क्लास का ईवीएस नहीं मिलेगा। अब हम बता दें कि जो ईवीएस आता है वो ईवीएस नाम से नहीं आता, आसपास नाम से आता है। तो आसपास जो पढ़ना है 3 से 5 क्लास का पढ़ना है। अगर बात किया जाए 1-2 की तो 1-2 नहीं आता है। अब यहाँ पे रीज़न भी बनेगा क्यों नहीं आता है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसकी तैयारी कैसे करें? तो इसकी तैयारी करेंगे प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। अगर क्वालिफाई होना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर निश्चित रूप से आपको बनाना पड़ेगा। अब इतने कम दिनों में आप कहिएगा सर एनसीईआरटी कैसे पढ़ लें पूरा, फिर प्रीवियस ईयर कैसे बना लें मैथ का सारा चीज़ का। तो आप कुछ मत कीजिए, केवल प्रीवियस ईयर ही बना डालिए, कुछ मत कीजिए, प्रीवियस ईयर बना डालिए। प्रीवियस ईयर बनाने के क्या तरीके हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहला मैं बता दूं कि आप प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो कहाँ से बनाएंगे? हो सकता है कि किसी वेबसाइट से बना रहे होंगे, हो सकता है किसी बुक से बना रहे होंगे, हो सकता है कि कोई ऑनलाइन करा रहा होगा, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ से आप कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक कंडीशन बता दूं कि जो भी प्रीवियस ईयर आप बनाएं तो ऑफिशियल आंसर की के साथ बनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर इस लाइन को आपने मिस कर दिया तो समझिए कि आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। प्रीवियस ईयर बनाए तो किसके साथ बनाए? ऑफिशियल आंसर की के साथ बनाए। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था दिसंबर और जनवरी में, 3 बार उसका आंसर की सीबीएसई ने जारी किया है। पहली बार जब जारी हुआ था, जब आंसर की फाइनल आया था तब जारी हुआ था, यानी रिजल्ट वगैरह आया था उस समय जारी हुआ था। उसके बाद इन्होंने छठे मंथ, जो अभी छठा मंथ बीता है, इसमें इन्होंने आंसर की जारी किया था 8/6/2022 को इन्होंने आंसर की जारी किया। इसके बाद फिर आंसर की जारी किया। कब जारी किया?
तो इन्होंने किया 11/8/2022 को, इस डेट को फिर से इन्होंने आंसर की जारी किया। तो पहला चीज़ तो ये तो समझ लीजिए कि अगर आपका जो बुक छपा हुआ है इससे पहले छपा हुआ है, अगर इस डेट से पहले छपा हुआ है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे। अगर उसके बाद ये बुक छपा हुआ है, ऑफिशियल आंसर की वो कहते हैं, तो इस आंसर की के साथ जारी हुए होंगे। अगर उसके बाद छपा होगा यानी 11/8/2022 के बाद शायद ही कोई बुक छपा होगा, मुझे नहीं लगता कि लास्ट स्टेज में इन्होंने इस डेट को छपा होगा, तब ये ऑफिशियल आंसर की से मैच करेंगे। अगर आप, ये जरूरी क्यों है, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है पूछ दिया गया, इसके 4 ऑप्शन है और इसमें कोई भी टिक कर दिया गया एक आंसर को, हो सकता है वो आंसर गलत हो और इसको आप पढ़ लिए, तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो निश्चित रूप से वो क्वेश्चन का आंसर गलत करके आएंगे, निश्चित रूप से। अगर उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते तो निश्चित रूप से गलत करके आएंगे। फिर वही होगा कि 1 नंबर से आप फेल हो जाएंगे, 2 नंबर से आप फेल हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आपके नहीं आ पाएंगे। अब आपको क्लियर हो गया क्यों जरूरी है ऑफिशियल आंसर की, बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि सर ऑफिशियल आंसर की जो नया वाला है कहाँ से टेस्ट दे, क्या कुछ करे, ये पूछेंगे। तो देखिए हमने क्या किया है, कहीं पे भी दे सकते हैं, हमने रोका नहीं है, ना ही ऐड कर रहा हूँ मैं कुछ, लेकिन हमने फ्री में अवेलेबल करा दिया है सभी को पेपर 1 का। क्या अवेलेबल करवा दिया, PAPR पेपर 1 का, मैथ को छोड़ के सभी सब्जेक्ट का, ये सभी सब्जेक्ट का हमने आंसर की मतलब ऑफिशियल आंसर की के साथ टेस्ट हमने प्रोवाइड करा दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके निश्चित रूप से दीजिए। और ये मैथ का बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं और कल मतलब मेरे लिए छुट्टी है, कल छुट्टी हमने लिया है, तो हम क्या करेंगे मैथ वाला भी डाल देंगे। और परसों संडे है, कुछ संडे को भी जो भी चीज़ें बचा हुआ वो सारी चीज़ अपडेट हम करने की कोशिश करेंगे वेबसाइट पे, ठीक है। तो पहला चीज आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर ही केवल आपको बनाना है। ध्यान से सुन लिया आपने, प्रीवियस ईयर ही आपको बनाना है, ठीक है, वो भी ऑफिशियल आंसर की के साथ। को पेपर 1 का हमने दे दिया। पेपर 2 में सोशल साइंस का बहुत डिमांड हो रहा है कि सर सोशल साइंस का डाल दीजिए। तो देखिए हम ऐसे नहीं है कि हम फिक्स करके आपको बोल देंगे कि डाल ही देंगे, लेकिन 1-2 साल का जरूर हम डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले मैथ वाला डाल के फ्री हो जाए, उसके बाद 2 साल का हमने मैथ वाला डाला है, बाकी सब डाल देंगे जल्दी। यानी हम कोशिश करेंगे कि कल आपको सारा डाल के फिक्स कर दें। लगभग आपको हम 12:20 पे इस वीडियो को रिकॉर्ड करके दे रहे। समय अभाव मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मतलब समय का अभाव बहुत ज़्यादा है, फिर भी आपको कोशिश करते हैं कि हम अपने तरफ से दें। बहुत दिन से ये वीडियो रुका हुआ था, लेकिन आज फाइनली आपको मिल रहा। बहुत दिन से सोच रहे थे कि आपको बना के दें, लेकिन आज फाइनली हम आपको बना के दे रहे हैं। इसके साथ ही एक और वीडियो मेरा रुका हुआ है, लेकिन इसमें तो आपको वेबसाइट वाला काम करेंगे, जिसमें हम पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग तीनों को एक साथ लेके आएंगे और याद करवा देंगे, एक एक लाइन याद करवा देंगे। वो मेरे दिमाग में है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो मेरे दिमाग में, वो मैं कराऊंगा। मैथ का मैंने एक आपको सीरीज़ दिया, एक टेस्ट पूरा पेडागोजी वाला करा दिया, उस वीडियो को आपने देखा होगा, अच्छा लगा ना। वो मैं चाह रहा हूँ कि कंटिन्यू रखूँगा आगे, और सारे प्रत्येक साल का मैं करा दूंगा। अब आपको अभी तक क्या पूरा वीडियो का निचोड़ यही एक लाइन मिला कि हमें प्रीवियस ईयर बनाना है, वो भी ऑफिशियल आंसर के साथ। अभी तक यही हमने समझाया। इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर आपने देखा, टिक किया, आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होगा और प्रीवियस ईयर हमने याद कर लिया और वही क्वेश्चन आएंगे, तो गलत सोचते हैं। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया जाता है, ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करके पूछ दिया जाता है और फंस जाते हैं। आप फंस इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो निश्चित रूप से आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे? तो एक मैथ वाला जो प्रीवियस ईयर हमने बनाया है उसको एक बार देख लीजिए, मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। आप खुद से भी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कैसे? जब आप प्रीवियस ईयर बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन आपने पढ़ा, फिर उसके
4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा तो 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, निश्चित रूप से एक जैसे होंगे। 3 ऑप्शन एक जैसे ही दिखेंगे, एक जैसे ही होंगे, तीनों का मतलब एक ही जैसा लग रहा होगा, तीनों में नकारात्मक शब्द जुड़े हुए होंगे। जैसे हमने एक वीडियो डाला है, चौथा या पांचवा होगा, ईबीएस ब्रह्मास्त्र जो सीरीज चल रहा है उसमें पांचवा और चौथा वीडियो होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड वाला। उसे अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं। उसके बाद जो हम लिंक देंगे प्रीवियस ईयर जनवरी और दिसंबर का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा ही, वहां से टेस्ट दे के देखिएगा। जनवरी और दिसंबर में जो पिछला एग्जाम हुआ था, टेस्ट दे के देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूं ही हल हो जाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि ये वर्ड कितने इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा था कि 3 जो ऑप्शन होते हैं ये एक जैसे होते हैं, एक ही मतलब निकलेगा। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड से निकल सकता है, कहीं याद कराना होगा, कहीं हो सकता है लेकिन शब्द लगा हो, कहीं हो सकता है केवल शब्द लगा हुआ हो, कहीं हो सकता है आपका मारने पीटने से संबंधित या अंक से संबंधित या परिभाषा से संबंधित शब्द वहाँ पे लगा हो। तो उसको केवल देख के काट दीजिएगा, बस एक जैसे दिखेंगे ही ये, इसको काट दिया। एक जो इकलौता होगा वो अलग दिखेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मैच हो रहा है, बस इसी को देख के तो टिक करना है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपने उनको पढ़ते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन जब एग्जाम होता है तो पता चलता है वो क्वालिफाई हो गया और आप लटक गए। वजह क्या है? वजह क्या है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप फंस गए और वो क्वालिफाई हो गया? वजह ये है कि उसका माइंड जो है ना वो फ्री है, आपका माइंड जो है ना वो फ्री नहीं है। आपने सारी चीज़ों को पकड़ लिया, ये पढ़ लेते वो पढ़ लेते, ये सारी चीज़ पढ़ लेते वो सारी चीज़ पढ़ लेते। कितना पढ़िएगा? दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, हर तरह का ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है। जितना आपको ज्ञान दे दिया जाए उतना कम है। कभी आप मतलब जिंदगी जो है अपना, जिंदगी आपका समाप्त हो जाएगा लेकिन कमी नहीं होगी। तो सारी चीज़ों को मत पकड़िए, टू द पॉइंट जाइए। और टू द पॉइंट के लिए हमने बताया प्रीवियस ईयर, कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर बनाना है केवल, और कंसेप्ट के साथ। 3 गलत हैं तो क्यों गलत है, एक सही है तो ये एक क्यों सही है। निगेटिव पॉजिटिव वर्ड कहाँ से आ गए? स्मरण को काट हमने कैसे दिया? क्योंकि हमने उसमें देखा कि बार बार गलत हो रहा है, तो स्मरण जहाँ लगाएगा वहाँ हम काट के उसको हटा देंगे। यहाँ से निगेटिव पॉजिटिव वर्ड आया, ऐसे नहीं आया। स्मरण कहीं पे, याद करना कहीं पे हमने देखा, उसको काट के हम हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? इसलिए हटा देते हैं कि उसको हमने बार बार देखा कि जहाँ लिखा रहता है वो क्या होता है, ऑप्शन गलत होता है। यहीं से आया है। तो ये कंसेप्ट है, ये बार बार जब बनाइएगा तो खुद से आ जाएंगे। तो याद रखिए, प्रीवियस ईयर बनाना है, 3 गलत हैं तो क्यों गलत हैं ये आपको समझना होगा। एक सही है तो ये समझना होगा कि एक क्यों सही है, क्योंकि आगे के एग्जाम में वही एक आएगा और उसी को आपको टिक करना है। तो आप निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो सकते हैं। तो फिर से कंक्लूजन जानते हैं कि अभी तक आपने क्या सीखा। आपने ये सीखा कि जो भी सीटेट का आगामी एग्जाम में आप भाग लेने वाले हैं, उससे पहले आपको तैयारी करना है, प्रीवियस ईयर बनाना है, प्रीवियस ईयर ऑफिशियल आंसर की के साथ बनाना है। और इसके साथ ही जब भी उसे बनाइएगा, को जो भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, और सभी ऑप्शन में से जो ऑप्शन कट रहे हैं, यानी सभी ऑप्शन को काटना है। जो भी ऑप्शन उसमें कट रहे हैं वो क्यों कट रहे हैं इसका कारण जानना, जो सही हो रहा है वो क्यों सही हो रहा है इसका कारण जानना। इतना आप अगर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन यही मत रुकिए, और भी आगे आपको काम है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद सबसे जरूरी है टाइम टेबल बनाना। अब टाइम टेबल क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं। टाइम टेबल ये होता है कि अगर ये 5 सब्जेक्ट हैं, इन 5 सब्जेक्ट को
कैसे कितने समय में डील करना, यानी कितना समय किस सब्जेक्ट को देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे तय करेंगे? तो आप जानते हैं कि जो आगामी एग्जाम होने जा रहा है बाबू, वो ऑनलाइन होने जा रहा है। तो ऑनलाइन होने जा रहा है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप किसी सिस्टम पे जाएं। सिस्टम मतलब क्या? किसी लैपटॉप या कंप्यूटर पे जाएं। हमने कोशिश किया था कि उसी तरीके से हूबहू आपको मॉक टेस्ट हम करा दें, लेकिन नहीं हो पाया। इस बार आईटी सेक्टर ने बहुत मेहनत किया लेकिन नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ctt.nic.in के वेबसाइट पे जब जाएंगे वहाँ पे मॉक टेस्ट होगा। को मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। मॉक टेस्ट आपको क्या करना है, जरूर देना है। वहाँ पे जो होता है सेक्शन बने होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के। तो पहला चीज़ ये क्लियर हो जाएगा कि जो आगामी एग्जाम देने आप जा रहे हैं उससे पहले आप प्री तैयार हो जाएं कि हमको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, तो हमको माउस पकड़ने नहीं आता है, तो हमको ये नहीं आता है, तो वो नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ दूर जरूर कर लीजिएगा। माउस ज़रूर पकड़ लीजिएगा। माउस से तीर वगैरह चलता है, उतना इस्तेमाल नहीं है, लेकिन माउस ज़रूर पकड़ लीजिएगा। बस टिक टाक करना है उसको, इससे अधिक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, बस गोले में टिक कर देना है, फिर नेक्स्ट कर देने का। बहुत हार्ड नहीं है, 2-3 बार जाइएगा, 4 बार जाइएगा, 4 टेस्ट दे दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये भी हमने जोड़ दिया कि आपको मॉक टेस्ट सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से जरूर देना है। उससे किस सब्जेक्ट में कैसे जाना है ये भी पता चल जाना चाहिए आपको। यानी सबसे पहले कौन सा आप विषय देना चाहते हैं। जैसे जब मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑनलाइन तो एग्ज़ाम नहीं, ऑफलाइन में हमने एग्ज़ाम दिया, तो सबसे पहले मैं डील क्या करता था। जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो मैं सबसे आसान मुझे जो लगता था उसी को डील करता था। जैसे अगर मुझे हिंदी सबसे आसान लगता था तो मैं हिंदी ही डील करता था। उसी तरीके से जब प्रीवियस ईयर बनाइएगा, जो सबसे आपको आसान लगेगा उसे सबसे पहले आपको बनाना है। जो सबसे आसान लगेगा उसे क्या करना है, सबसे पहले बनाना है। याद रखिएगा मेरे इस बात को, सबसे आसान वो सबसे पहले, फिर उसके बाद जो आसान लगता है उसके बाद, फिर उसके बाद जो आसान लगता है उसके बाद, फिर उसके बाद जो आसान लगता है उसके बाद डील करना। ऑनलाइन में भी यही होता है, ऑफलाइन में भी ऐसे ही इस्तेमाल कीजिए। तुरंत टैब पे टिक कीजिएगा कि वहाँ पे सेक्शन बने होते हैं। जब ऑनलाइन एग्जाम होगा नहीं होगा तो उसका वीडियो पहले से ही बना हुआ, नहीं तो फिर से बना दूंगा मैं कि कैसे मॉक टेस्ट वगैरह दिया जाता है। इसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। इस बार डिमांड कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, निश्चित रूप से मैं बना दूंगा, लेकिन आपको खुद से भी करना है। अब यहाँ पे क्या क्या सीखिएगा कि ऑनलाइन एग्जाम में कैसे वो गोले वाले को जो रेडियन बटन होता है कैसे उसको टिक वगैरह करते हैं, मैंने ऑप्शन को कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे सेव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये आपको करना है। नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट पे जाते हैं तो कैसे जाते हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है उसका मतलब क्या होता है, इन सारी चीज़ों को सीखिएगा। साथ में मान लीजिए कोई प्रश्न हल कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया तो वहाँ पे क्या करेंगे ना, लैंग्वेज चेंज भी करने का ऑप्शन होता है। तो हिंदी आपको दिख रहा है, तुरंत इंग्लिश में भी चेंज करके देख लीजिएगा, इंग्लिश में इसका क्या बात लिखा गया है, जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ और क्या, तो इस बार जो आंसर की जारी हुआ था वो इंग्लिश का अलग हुआ था, हिंदी का अलग हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था पूछिए। अब ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत जगह क्या होता है, इंग्लिश में नॉट लिखा हुआ था, हिंदी वाले में नॉट गायब था। इंग्लिश वाले में क्या था, ऑप्शन 1 2, मान लीजिए कि 2-3 ऑप्शन एक साथ था, मान लीजिए A B C ऐसे करके क्वेश्चन में था। तो उसका जो ऑप्शन 1 था उसमें लिखा था ABC, ऑप्शन बी में लिखा था BC, इंग्लिश वाले में ऐसे लिखा था। और उसमें क्या किया गया था कि 1 और 2 वाले ऑप्शन में ABC यहाँ पे भी है और दूसरे वाले में भी ABC करके D ऐसे करके दिया होता है। यानी पहले में भी 1 वाला था, दूसरे वाले में भी 1 वाला था, और इसमें क्या था, दूसरे वाले में B से शुरुआत कर दिया गया था। तो इंग्लिश वाला ठीक था, हिंदी वाला थोड़ा सा लगता है, तो सभी को 1 मार्क्स दिया गया। ये हुआ है बहुत जगह, नॉट वाला का प्रॉब्लम है तो सभी को 1 मार्क्स दिया गया, 9 उसका उत्तर करके सभी को मार्क्स दे दिया गया है। तो इंग्लिश वाला का जो इस्तेमाल है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ऑप्शन वाले पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको शब्दों पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, शब्दों पे। अभी तो वो गलती CBSE वाले का पहला एग्जाम था, वो
यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम था सीटेट का पहली बार, इसलिए वो गलती देखने को मिला था, लेकिन ये गलती नेक्स्ट में नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको देखना क्या है, ऑप्शन वगैरह वो चीज़ नहीं देखना है, आपको शब्दों को देखना है। जैसे आ गया पाड़, पाड़ आ गया, पाड़ आपको समझ में नहीं आ रहा। स्कॉप फोल्डिंग आपको याद है, अंग्रेजी में स्कॉप फोल्डिंग याद है आपको। पाड़ आ गया या ढांचा आ गया, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि पाड़ या ढांचा क्या होता है, लेकिन स्कॉप फोल्डिंग आप जानते हैं। वाइगोस्की से पूछ दिया कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो वाइगोस्की से संबंधित है, या पूछ दिया कि मतलब अस्थायी रूप से जो सहायता होता है वाइगोस्की, उसको किस नाम से कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ दिया। तो वहाँ पे हिंदी में दे दिया पाड़ या ढांचा, लेकिन आपको स्कॉप फोल्डिंग याद है, तो क्या करेंगे, तुरंत हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे, उसे टिक कर देंगे। अच्छा, 2 नंबर वाला पाड़ या ढांचा जो है उसी को स्कॉप फोल्डिंग कहते हैं, उसी को फिर इंग्लिश में देख लीजिएगा, फिर हिंदी में कन्वर्ट करके टिक कर दीजिएगा, सेव नेक्स्ट कर दीजिएगा। वो मार्क्स निश्चित रूप से आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा, शॉर्ट में बता देता हूँ, सब चीज़ें नहीं बताऊंगा। अभी आपने सीखा ऑफिशियल आंसर की के साथ एग्जाम देना है, प्रत्येक क्वेश्चन आंसर को देखना है अच्छे तरीके से कि कोई भी इधर उधर नहीं जाए। इसके बाद ऑनलाइन आपको खुद से मॉक टेस्ट देना है, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लैपटॉप वगैरह माउस वगैरह चलाना सीखना है, साथ में इंग्लिश हिंदी वगैरह करना, सारा चीज़ सीखना है। हम बात कर रहे थे टाइम टेबल के बारे में। टाइम टेबल के बारे में, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो वहाँ पे आपको टाइम टेबल फिक्स करना होगा कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न हैं ये बहुत आसान हमको लगते हैं और समझने में ज़्यादा देरी भी नहीं लगता है। इसको देंगे 15 मिनट, ये हम ऐसे मैनुअली हम अपने तरफ से लिख रहे हैं, ये फिक्स नहीं है कि 15 ही मिनट ही देना है, ये आपको अपने हिसाब से देख के रखना है। याद रखिए, हम ऐसे दे दे रहे हैं, लैंग्वेज 1 हिंदी है मेरा, ये हिंदी मेरा अपनी मातृभाषा है, इसको भी देंगे 15 मिनट। हिंदी के बारे में बता दूं कि प्रीवियस ईयर जरूर बना के जाइएगा, कुछ टफेस्ट उन्होंने किया है। जैसे में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया था कि जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। कमेंट सेक्शन में बताइए इसका उत्तर क्या होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर बनाया है तो जरूर बताइए। एक और जो ईबीएस का क्वेश्चन है वो बहुत ही बार पूछा गया और बहुत सारे जो कैंडिडेट है उन्होंने गलत उत्तर दिया था कि किसी को पटना से जाना है, ये राजधानी का, पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। अब ये किस रास्ते से होकर जाएगा और किस राज्य में वो प्रवेश नहीं करेगा, तो पंजाब राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। चंडीगढ़ जा रहा है लेकिन पंजाब राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, ये पूछा गया। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलत उत्तर दिए, बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट पे इसके गलत उत्तर हैं। तो याद रखिए, पंजाब में क्या होता है वो एंट्री नहीं करता है। तो ये कब ज्ञान आएगा आपको, जब प्रीवियस ईयर बनाइएगा तभी तो ज्ञान आएगा, निश्चित रूप से आ जाएगा। तो इस तरह के घुमावदार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जो ये लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो एक क्रम में सीखे जाते हैं, मतलब एक ही साथ कौशल जो है, भाषा कौशल, तो एक क्रम, जैसे पढ़ना लिखना वगैरह सब होते हैं ना, तो वो एक क्रम में सीखे जाते हैं या अलग अलग। तो वहाँ पे बहुत सब कहते हैं कि अलग अलग। याद रखिएगा, सभी एक क्रम में सीखे जाते हैं, ये पूछा जाता है बार बार। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर बनाइएगा, बखूबी आपके अंदर से ये निकल के आएगा। ऑनलाइन जितना एग्जाम होगा सारे को आपको निश्चित रूप से बना के जाना है, ईबीएस वहीं से क्लियर हो जाएगा। और हम तो ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं, उससे तो बाहर जाएगा ही नहीं, याद रखिए। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए समय का इतना अभाव है, आपको ऑनलाइन वेबसाइट टिक करना, फिर ईबीएस वाला पूरा वीडियो बना देना। अब 12-1 बजे रात को मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। चलिए, अभी तक हमने क्या क्या आपको सिखाया, तो इसका टाइम टेबल आपने फिक्स कर लिया। जैसे हिंदी का हमने कहा 15 मिनट। अगर बात की जाए लैंग्वेज 2 के लिए, कुछ संस्कृत वगैरह है, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लगता है 20 मिनट। मैथमेटिक्स के लिए अलग समय रख लीजिएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए आपको 20 मिनट। इसको जो ले 15-15, 30, आधा घंटा, 20-20, 40, तो ये हो गया। अब जो बच जाता है वो किसके लिए, वो मैथमेटिक्स के लिए रख लीजिएगा। 15-15, 30, आधा घंटा ये हो गया, को 2.5 घंटे में आधा घंटे निकल गया, 2 घंटे बने। 2 घंटे में आपका 40 मिनट निकल गया, तो 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट आपके बच जाते हैं। को किसी और को भी इसमें बढ़ा लीजिएगा, और बढ़ाने के बाद लगभग 1 घंटे या 45 मिनट किसके लिए रख लीजिएगा, मैथमेटिक्स के लिए रख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, सारे को डील करना है। अब ये टाइम टेबल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि सारा अच्छे तरीके से बना के जाते हैं,
और लास्ट में आपको ये पता चलता है कि जा लैंग्वेज 2 जो मेरा संस्कृत था ना, वो उसको तो हमने बनाया ही नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन को डील किया और उसके बाद टाइम खत्म हो गया, जल्दी जल्दी कुछ कुछ टिक कर दिए और हम घर आ गए, पता चला कि उसमें मार्क्स ही नहीं आए। ऐसा होता है, इसलिए हमने बताया कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कम ही पढ़ते हैं लेकिन क्वालिफाई होकर अच्छे नंबर से क्वालिफाई होकर चले जाते हैं, कहते हम तो क्वालिफाई हो गए, पास हो गए। और आप बहुत पढ़ाई करके गए लेकिन पता चला कि छूट गया तो पास ही नहीं होंगे। दूसरा माइंड पे हेडेक लेके चले गए और पास ही नहीं होंगे। तो पहला काम यह है कि ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सब देके जाइएगा, मॉक टेस्ट, उसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। और वहां कुछ होता है सिस्टम वगैरह में तो घबराइएगा नहीं और डरिएगा भी नहीं। कैंडिडेट हैं आप। होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि छात्र जो होता है, छात्र होता है केंद्र में होता है, तो छात्र को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं छात्र नहीं रहेगा ना, छात्र नहीं रहेगा तो मेरा कोई महत्व नहीं है, मेरा यूजी नहीं है, हम फिर घर बैठ जाएंगे। उसी तरीके से कैंडिडेट नहीं रहेगा ना, तो सीबीएसई एग्जाम भी नहीं करा सकते हैं, तो वहां पे कैंडिडेट जो है ना वो छात्र के है, वही केंद्र में रहेगा, यानी आप उस समय केंद्र में है, तो वहां डरिएगा नहीं, हिम्मत से मुस्कुराहट के साथ। यहाँ पे हम मुस्कुराहट की भी चर्चा कर लेते हैं। मुस्कुराहट, हो सकता है कि आप देर से जाएं जहाँ एग्ज़ाम है वहाँ पे, तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। जहाँ एग्ज़ाम है ना वह पहले पहुँच जाइएगा और पूरा अच्छे मन से, पूरा अच्छे तरीके से पानी वगैरह पी के एकदम फ्रेश मूड होके और अच्छे मुस्कान के साथ जाइएगा। अच्छे मुस्कान क्यों ज़रूरी है? क्योंकि माइंड इससे फ्री हो जाता है। आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ मत पढ़िएगा अंतिम समय में, कुछ नहीं, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, कुछ नहीं, जो आपने तैयारी किया है अंतिम समय में एकदम फ्री माइंड होके जाइएगा। ऐसा नहीं कि अंतिम समय में पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा, पता चला नहीं आया तो वहाँ पे जाकर कन्फ्यूज होना शुरू हो गए, बाल विकास शिक्षा शास्त्र के आंसर ही हल करना भूल गए। तो ये सारी चीज़ अंतिम समय एकदम निफिक्र होकर जाना है कि बस हमको एग्ज़ाम देने जाना है, अब अंतिम समय में हमको जाना है एग्ज़ाम देने। हमने ऐसे भी बच्चे को देखा है कि जो फ्री होके जाते हैं ना, वो कैसा हो करके पास होके चला जाता है, निश्चित रूप से चला आता है, क्योंकि वो फ्री है, एकदम माइंड उसका एकदम फ्री है। क्वेश्चन को उन्होंने पढ़ा। जरूरी ये है कि 150 जो क्वेश्चन होते हैं इसको पढ़ना और इसको समझना। ये प्रीवियस ईयर पर डे बनाइएगा ना, तो 150 क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफेस्ट नहीं हो जाएंगे। ये आदत हो जाएगा कि हाँ 150 क्वेश्चन का हमने बनाया है, ये आदत हो जाएगा। इसको पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जरूरी है, पहला टाइम टेबल आपने बना लिया, सभी को इतना इतना समय दिया है और वहाँ पे सारा चीज़ आपने कर लिया है, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सारा चीज़ करके आप वहाँ पे जा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो वहाँ पे गए, मुस्कुराहट के साथ गए, माइंड फ्री करके गए, मैं नहा धोआ के जो भी चीज़ें करना है पूरा फ्रेश होकर माइंड फ्री करके जाएं। हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत लग रहा है, तो जितने सारे स्टाफ है वहाँ पे सब आपके पीछे लग जाएंगे, समझ जाइए कि कोई दिक्कत होता है तो जितने हैं वो सब आपके हेल्प करने के लिए हैं। तो घबराइएगा नहीं, कोई सिस्टम में प्रॉब्लम हो चाहे कुछ भी हो, वो सारे आपका हेल्प करेंगे, निश्चित रूप से आपका मदद करेंगे। अगर सिस्टम खराब हो जाता है दूसरी जगह आपका चालू करके देंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं, वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे आपको जाके, कुछ जगह होते हैं अपवाद में, लेकिन आपको वहाँ पे जाके मुस्कुराहट के साथ, हो सकता है बगल वाले ना आपको खोदे ऐसे, ए बता दो बता दो, तो वहाँ पे उसको कुछ जवाब नहीं दीजिए, ऐसे नहीं डांट दीजिए क्या कर रहा है, ऐसे नहीं, मुस्कुराहट के साथ उसको जवाब दे दीजिए, ठीक, और अपना बनाना शुरू कर दीजिए। यानी मुस्कान चेहरे पे होना चाहिए, मुस्कान से ना माइंड फ्री होता है। और हो सके ना कोई एग्ज़ाम देने से पहले ना मन में ना अगर कोई मंत्र है, चाहे कोई आप पूजा पाठ या जो भी जिस जाति में है, अगर उसमें ये चीज़ होता है वो ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे मैं जब स्टार्टिंग में, अभी तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैं क्या करता था ना, मैं जाता था, आराम से बैठता था और मुझे बताया गया था जब एग्ज़ाम वगैरह को, वहाँ पे नारायण 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 करके 3 बार बोलना होता था। तो मुझे नहीं लगता था क्या, लेकिन हम इस्तेमाल करते थे। एक और कोई मंत्र था उसको बोलना होता था, गीता वगैरह का कोई मंत्र था, मुझे याद नहीं है अभी, तो वो बोला जाता है। इससे होता क्या है ना, माइंड और फ्री हो जाता है। एकदम फ्री रखिएगा, याद रखिएगा मेरी बातों को, एकदम फ्री रखिएगा। जैसे होता है ना नारायण नारायण, या ध्यान लगा लेते हैं तो माइंड एकदम फ्री हो जाता है और मेन फोकस हो जाता है आपके क्वेश्चन पे।
पूरा दुनिया अलग हो जाता है। ये दर्द, ये दुख, ये सारे चीज़ ये अलग हो जाएगा आपका उस समय से। पूरा चीज़ हट जाएगा और केवल क्वेश्चन पे फोकस होगा। अब क्वेश्चन कहाँ जाएगा, अब कहाँ से ऑप्शन जाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने जिसके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे, उसे सही करके आइएगा। कैसे? अगर माइंड फ्री नहीं रहता है ना, तो उस क्वेश्चन को पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। जब माइंड फ्री रहेगा ना, उस क्वेश्चन को आराम से ध्यानपूर्वक प्यार पूर्वक उसको पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन को भी देखिएगा, अरे ये 3 तो एक जैसे दिख रहे, ये अलग दिख रहा है, यही होगा। अरे इस 3 में तो नकारात्मक शब्द है, ये नकारात्मक शब्द, ये नकारात्मक शब्द, ये काटना है, केवल इसको काटा, इसको हटाया। 3 ऑप्शन को हमने पहला ऑप्शन काटा, दूसरा ऑप्शन काटा, तीसरा ऑप्शन काटा, और ये चौथा ऑप्शन निश्चित रूप से यही होगा ही। कोई काट ही नहीं सकता है। उस समय आप जरूर कहिए, अरे कोई काट ही नहीं सकता है। जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था तो उस समय क्या होता था कि वहाँ पे अरिहंत का बुक मैं लेता था। बहुत नाम था उस समय, वही आता ही था, दूसरा कोई मार्केट में था नहीं। तो उस समय मैं देखता था कि 2-3 क्वेश्चन को मैं लगातार काट रहा था, नहीं ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो मैं ऑफिशियल आंसर की ढूंढना शुरू कर दिया कि अच्छा ये तो गलत उत्तर दिया है, यहाँ पे उनका मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट के बहुत सारे वजह हो सकते हैं। हो सकता है वो मानवीय भूल हो सकता है कि पहले ही वो बुक छप गया हो, बाद में आंसर की फाइनल बाद में आया हो, ये हो सकता है। तो उसको मैंने काटा तो मुझे लगा कि बुक से जो हम बना रहे थे तो ये गलत दिया है। ये भावना जब आपके अंदर आ जाएगा तो समझिए आप निश्चित रूप से क्वालिफाई हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे जो बुक में छपा है, जो ऑफिशियल आंसर की जैसे आपको दिख रहा था, उसको भी काट रहे हैं। कि समझिए कि आपको वास्तविक रूप से वो गुण आ चुका है जो होना चाहिए, जो होना चाहिए। यानी आप सही उत्तर की तलाश में अब जा रहे हैं। आई बात क्लियर समझ में? सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ गया। ये बाबू करके जाइएगा। और भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे अगर और बात किया जाए तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अभी आपको जो भी तैयारी करना है, एक तो प्रीवियस ईयर बनाना है और कोशिश कीजिए एनसीईआरटी की पढ़ाई करने की। एनसीईआरटी पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो हिंदी क्लब पे जो नोट्स हैं उसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। जैसे अभी ईबीएस का चल रहा, प्रभात सीरीज चल रहा, उसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है, उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और निश्चित रूप से वो काम आएगा। नहीं तो प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो बात ही कुछ और है। उसका सारा निचोड़ भी हमने डाल दिया और सारा चीज़ डाला है, इसलिए वहाँ से तो बाहर नहीं जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए, लंबा हो जा रहा है, हम जानते हैं। आप कहिएगा सर बहुत लंबा हो रहा है, 13 वीडियो बन चुके हैं और लगभग 85-60 पेज उसके बने हुए हैं। टोटल 130-40 पेज है, 130-40 से कम नहीं है। तो वो मैं कोशिश करूँगा कि इस बार जब ईबीएस का जब भी वीडियो है वो लंबा है, 1-1.5 घंटे का है, जिसमें 20-30 पेज में एक साथ खींच दूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, समय जैसे ही मिलता है कैसा मैं कोशिश करूँगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी पढ़ें। पेपर 1 की बात किया जाए तो एनसीईआरटी पढ़िएगा किसका, ईवीएस का। मैथ का अगर बात किया जाए तो मैथ के लिए मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर ही बनाइए। और क्लास 4-5 हमने डाल दिया, देखना चाहें तो एक बार देख लीजिएगा। और क्लास 6 से भी पूछ रहा आजकल, जैसे मैं ईवीएस कहूँगा क्लास 6 का अगर पढ़ना चाहें, ईवीएस नहीं साइंस हो जाता है, साइंस का क्लास 6 पढ़ते हैं तो बेटर है अगर समय मिलता है तो आपको। और मैथमेटिक्स अगर पढ़ना चाहें तो क्लास 6 का मैथ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर पढ़ लेते तो बेटर है, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर एनसीईआरटी का पढ़ लेते तो बहुत ज़रूरी है। बुक उठाया आपने, बनाना शुरू किया, बना लिए। और भी चीज़ें हैं जो पेडागोजी, वहाँ से कुछ चीज़ें उठाया जा रहा है, जैसे तत्समक वगैरह जो शब्द हैं, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ पूछे जा रहे हैं। तो वो चीज़ अगर क्लियर करना है तो एक बार देख लिए तो बहुत ही अच्छा है एनसीईआरटी। अब आप कहेंगे कि सर कैसे, एक दिन में साइंस का हम क्लास 6 का पीडीएफ पढ़ जाते हैं। एक दिन लगा था मुझे, ट्रेन से आ रहे थे, बस बुक उठाया और हमने पढ़ डाला। आपके लिए क्या है एक दिन? एक दिन काफ़ी है। और फिर उसको हमने रिपीट भी कर दिया, तो एक दिन काफ़ी है यार। अभी तो इतने दिन पढ़े हुए हैं। क्लास 6 साइंस में कर रहा हूँ, एक दिन में क्लास 6 हमने ख़त्म कर दिया साइंस। तो ईबीएस तो छोटा छोटा पतला पतला है, एनसीईआरटी पढ़ो। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे कहता कि मेरे नोट्स ले लो, इससे बाहर नहीं जाएगा। कभी ऐड करते हुए देखा है मुझे? नहीं करता हूँ, क्यों करूँ? दिखावा नहीं, जो हकीकत है उसे। एनसीईआरटी पढ़िए। हाँ, ब्रह्मास्त्र को थोड़ा सा हमने बढ़ाया जरूर है ईबीएस को, वो चीज़ें एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगी। लेकिन एनसीईआरटी बुक पढ़िए ना कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
बुक पढ़ने से ना क्लियर होता है, नोट्स पढ़ने से क्लियर नहीं होगा, बुक पढ़ने से लेकिन क्लियर हो जाता है। जैसे हिंदी क्लब का चैप्टर वाइज जो नोट्स होगा वो पढ़िएगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन वही नोट्स जो वन लाइनर होता है जो हम पढ़ा रहे हैं, तो वो तो पढ़ा रहे को आपको समझा के पढ़ा रहे को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन ऐसे पढ़िएगा बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ऐसा होता है और एग्ज़ाम में याद भी नहीं होता है, लेकिन उसे देखिए क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है, कुछ सुन लिए तो निश्चित रूप से बेटर हो जाएगा। ठीक है, वो क्लास 6 को भी टच कर रहा है। अगर बात करूँ मैं पेपर 2 की, पेपर 2 वाले भी नाराज़ होंगे तो थोड़ा सा पेपर 2 की भी चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ पेपर 2 की, तो मैथमेटिक्स एंड साइंस की बात की जाए, सोशल एंड स्टडीज़ की बात की जाए, तो मैथमेटिक्स जो साइंस है आपका 6 to 8 आपको मैथ भी पढ़ना है, और मैथ मतलब गणित भी पढ़ना है और विज्ञान भी पढ़ना है। विज्ञान टोटल ये पढ़ाया जा चुका है, इस नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा। 6 to 8 पढ़ाया जा चुका है, उन वीडियो को केवल सुन लीजिएगा, नहीं को एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए, नहीं को उन वीडियोस को केवल कान में हेडफोन लगा के ना सोते समय सुन लीजिए, कुछ मत कीजिए, एक ही बार सुन लीजिए। करना क्या है, 4 घंटे 10 घंटे 20 घंटे की जितना घंटे का हो, जितने वीडियो हो केवल सुन लीजिए, छोड़ दीजिए सारा चीज़, सुन लीजिए। प्रीवियस ईयर लेकिन जरूर बनाना है आपको। और सोशल साइंस की बात किया जाए, इनका भी मैंने ज़बरदस्ती 6 to 8 के जितने भी इतिहास, नागरिक, भूगोल हैं, सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सभी को मैंने क्लोज कर दिया है, यानी सभी को पढ़ा के ख़त्म कर दिया गया है। तो या तो दोनों के एनसीईआरटी पढ़िए, नहीं तो उन वीडियोस को एक बार जरूर देख लीजिएगा। नोट्स पे मुझे उतना भरोसा कभी नहीं होता है। ईवीएस का अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी नोट्स है ईवीएस का, क्योंकि मैंने खुद बनाया है और विस्तृत है, 148-50 पेज का, समझ रहे हैं कि विस्तृत पूरा चीज़ हमने डालती है, लेकिन बाकी जो है एनसीईआरटी उन नोट्स पे भरोसा नहीं। शॉर्ट नोट्स है, कम पेजेस का है, तो बहुत सारी चीज़ें बाहर भी चली जाती हैं, निश्चित रूप से चला जाता है। नोट्स होता है कि लास्ट में हमने देखा एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ लिया, फिर नोट्स हमने देखा, फिर वो चीज़ हमने डील किया, तब नोट्स होता है उसका इस्तेमाल। मैं जो भी बोलूँगा क्लियर बोलूँगा आपको। तो 6 to 8 का जो भी है, साइंस हो, सोशल साइंस हो, कि इसका एक प्रीवियस ईयर बनाना है। दूसरा क्या करना है, आपको एनसीईआरटी बुक इसका पढ़ना है। अब आप कहिएगा सर प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज आप वेबसाइट पे नहीं डालें, एक इंसान है बाबू और हमसे नहीं हो पा रहा है। सोशल साइंस का मैं अभी नहीं कहूँगा, साइंस मैथ का बाबू प्लीज़, हम जानते हैं कि मैसेज करके प्रेशर करके आप कहते हैं, लेकिन रिप्लाई भी हम नहीं दे पाते क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की चेक करना पड़ता है, फिर उसको डालना पड़ता है, मिस्टेक नहीं हो इसके लिए 2-3 बार चेक करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत दिक्कत होता है। लेकिन सोशल साइंस का मैं 1-2 साल का निश्चित रूप से 1-2 सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से आपको डाल दूंगा वेबसाइट पे। वेबसाइट कौन सा है पूछेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे hindiClub.in पे जाइएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हमने रखे हैं। हम चाहते तो उसको सेल कर सकते थे, ये कर सकते थे, वो होता, लेकिन उनसे उस तरह का वेबसाइट बना ही नहीं आईटी वाले से। हमने कोशिश किया, अभी उनको फिर से पैसा वैसा हमने दिया है कि अगले साल कम से कम जो भी होगा उसके लिए वो चीज़ हम करवाते रहेंगे, वो छोड़िए, अलग मैटर है। और इसके बाद अगर चर्चा किया जाए तो अभी हमने चर्चा किया कि कैसे कैसे तैयारी करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है और सिर्फ प्रीवियस ईयर बनाना है, ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। और क्यों सही है क्यों गलत है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, ऑफिशियल आंसर की के साथ चेक करते हुए उसे बनाइएगा। याद रखिएगा, आंसर की तीसरी बार 11/8/2022 को अपडेट हुआ है। और यहाँ पे बात किया जाए तो और सभी सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। और इसके बाद कहा जाए तो आपको सही दिशा में तैयारी करना है। और मैं आपको बता दूं, मैं क्या, सीबीएसई क्या, दुनिया का कोई भी इंसान आपको फेल नहीं कर सकता है अगर इस तरीके से तैयारी करके जाते हैं तो। कोई नहीं फेल कर सकता आपको, दुनिया को कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकता। खुद से पहले पहुंच गए, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दे हो के गए, मॉक टेस्ट वगैरह सारा चीज़ पे आपको ज्ञान है। अब जब गए तो माइंड फ्री होके आराम से मुस्कुराहट के साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, ध्यान वगैरह सब उसी पे एकाग्र होकर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप क्वालिफाई होंगे, 100% गारंटी है। समय सारणी वगैरह सारा चीज़ बना के जाते हैं तो
एक बार पूरा हम रीड कर लेते हैं कि कोई भी पॉइंट शायद छूटा नहीं हो। तो पहला चीज़, जो सभी पहले से एग्ज़ाम दे रखे हैं को किसमें कितना नंबर है वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जिसमें कम नंबर आपके आ रहे हों उस पर ज़्यादा आप फोकस कीजिएगा, उससे संबंधित प्रीवियस ईयर ज़्यादा लगाइएगा, उसके क्यों सही है क्यों गलत है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। साथ में उसके एनसीईआरटी बुक पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद बात करें, और हिंदी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में प्रीवियस ईयर ही केवल सॉल्व कीजिए, ज़्यादा समय नहीं है। इसके बाद बात किया जाए, प्रीवियस ईयर जब भी बनाइएगा तो टोटल आंसर की, ऑफिशियल आंसर के साथ बनाइएगा, नहीं तो गलत कंसेप्ट आपके दिमाग में चला जाएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद आगे बात करें, अब हल करें तो कैसे, हाँ इसके साथ ही जब हल करते हैं तो कैसे हल करें इस पे ध्यान दीजिएगा कि 3 एक जैसे दिखते होंगे। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ शॉर्ट ट्रिक के रूप में, कि जो बड़े आंसर होते हैं ना वो लगभग देखा गया है कि सही होता है। बड़े आंसर, बड़े जो आंसर ऑप्शन, जो बड़े ऑप्शन होते हैं वो लगभग देखा गया है कि सही दिए जाते हैं। उसमें स्मरण वगैरह नेगेटिव वर्ड देख लीजिएगा, नहीं है तो बड़े आंसर लगभग सही होते हैं। क्यों सही होते हैं? क्योंकि उतना बड़ा क्यों लिखा जाएगा, उतना बड़ा ऑप्शन क्यों लिखा जाएगा गलत करने के लिए। क्लियर हो गया? लेकिन कभी कभी छोटे ऑप्शन भी सही होते हैं, ये भी याद रखिएगा। जब आपको नहीं समझ में आएगा तब बड़े ऑप्शन को टिक कीजिएगा, ना कि बाकी सब खोजिएगा। जैसे में एक प्रश्न था, ये आकलन से संबंधित यानी मूल्यांकन से संबंधित एक प्रश्न था आपका। एक होता है रचनात्मक आकलन, एक और होता है आपका समेटिव असेसमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, रचनात्मक और निर्माणात्मक होता है। ये प्रीवियस ईयर मैथ में हम करा रहे थे, उसमें निदान वाला जो था उसका निदान करना वो गलत था। समेटिव असेसमेंट में जो था ये होता है संकल्पनात्मक आकलन, या एक और नाम उसमें दिया गया था योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन जो होता है वो योग करता है ना, पूरा योग करके एक निचोड़ निकालता है, उसमें कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता। जैसे बोर्ड परीक्षा आपने दे दी होगी, उसमें क्या सुधार होगा? वो तो आगे आप पास होंगे तो आगे जाएंगे, नहीं तो वहीं रह जाएंगे, यही होता है। तो उसे योगात्मक आकलन को, उसके लिए कितना छोटा सा तो चाहिए को, ये थ्योरेटिकल जो होते हैं ना वो छोटे ऑप्शन से ही होते हैं, अप्लाइड मोड वाले बड़े ऑप्शन से ही होते हैं। छोटे या कुछ भी हो सकता है थ्योरेटिकल में, याद रखिएगा। जब अप्लाइड मोड के क्वेश्चन होंगे तो वहाँ बड़े ऑप्शन वाले सही होते हैं। और यहाँ पे देखा जाएगा 3 ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं और एक जो ऑप्शन होता है वो अलग दिखते हैं। और ईवीएस का जो निगेटिव पॉजिटिव वर्ड वाला बना है उसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, उसे बिना देखे मत जाइएगा, उसे देख लीजिएगा और उसके बाद प्रीवियस ईयर बनाइएगा। पेडागोजी के बहुत सारे प्रश्न यूं ही हल हो जाएंगे। इसके बाद है कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न जो होता है वो आपको समझ में नहीं आता है, प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। हो सकता है कि 50वां या 60 प्रश्न हल कर लिए, अब 61वां प्रश्न आप हल करने जा रहे हैं, प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा इधर उधर देख लीजिएगा, मुस्कुरा लीजिएगा। अब किसी के चेहरे देखने से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही हो तो उसे भी देख के जरूर मुस्कुरा लीजिएगा, या उन्हें याद करके जरूर मुस्कुरा लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, माइंड थोड़ा इधर उधर गया और फिर से आपका माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा। मतलब उसी समय से दिमाग लगाएं, 50-60 क्वेश्चन कर लिए, फिर हो सकता है कि भारीपन हो गया तो इधर उधर आपने सोचा, फिर मुस्कुराहट चेहरे पे आ गई, दिमाग फ्री हो गया, फिर से बनाना शुरू कर दीजिएगा। ये भी हो सकता है कि कभी प्रश्न पढ़ रहे हैं और आपको पता चले कि ये तो पहली बार ये प्रश्न मिला है, ये कैसे बना है, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, ऐसा भी होता है। उसको कैसे हल करेंगे? उसे हल करेंगे, उसे ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी तो चीज़ होगा, उसके ऑप्शन ध्यान से पढ़िए कि कौन सा सही हो सकता है। उसी ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होता है, 4 ही तो है, 4 में से 3 को हटा देना, एक ही तो सही होगा। ध्यान से पढ़िएगा, कहीं ना कहीं उसका तोड़ जरूर मिल जाएगा आपको। जब प्रीवियस ईयर इतने ज़्यादा बना लेंगे ना कहीं तोड़ आपको देखते ही आपको समझ में आ जाए, अरे ये नहीं होगा, ये होगा। कभी भी हड़बड़ी मत कीजिएगा, आसान क्वेश्चन को देख के हड़बड़ी मत कीजिएगा। जानते हैं क्या होता है, आसान क्वेश्चन जब हल करते हैं तो वहीं पे गड़बड़ी हो जाता है, उसी को गलती करके आप घर पहुंच जाएंगे। आसानी क्वेश्चन को पता चलेगा लास्ट में नहीं लगा दिया है और आप ऊपर में पढ़ लिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा नहीं होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा नहीं होगा, और पता चला कि स्मरण वाले को पहले ही काट दिए
कि ये होगा ही नहीं, उसी को टिक करना था। तो वहाँ पे ऑप्शन जरूर ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में कहीं नहीं तो नहीं लगा। इसलिए प्रश्न को क्या कीजिएगा, अंडरलाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें तो अंडरलाइन नहीं होगा ऑनलाइन में, लेकिन याद रखिएगा उसको। और मैथ के लिए आप सोचते होंगे कि क्या होगा, को आपके लिए पेज दिए जाते हैं, पेज लास्ट में जमा कर लेते हैं वो लोग, तो पेज दिए जाएंगे, कलम कॉपी सारा चीज़, कलम कॉपी क्या पेज रहेंगे, कलम वगैरह पेंसिल वगैरह आप लेके जाइएगा, जो भी लेके जाना है, तो उससे ज़रूर वहाँ पे बना के लास्ट में जाऊँगा। इसलिए पेज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन में आसान होता है, बहुत आसान होता है, इसलिए घबराइएगा नहीं, प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा। इसके बाद अगर बात किया जाए तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर देना है आपको, प्रैक्टिस करके जरूर जाना है, सभी सब्जेक्ट का समय सारणी जरूर बनाना है आपको। एग्जाम हॉल में कुछ दिक्कत हो तो घबराना नहीं है आपको, सभी हेल्प वहाँ पे करते हैं। समय से जरूर पहुँचिएगा, सभी चीज़ों को अब ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, एनसीईआरटी केवल पढ़ना है एंड प्रीवियस ईयर को हल करना है। एग्ज़ाम के दिन बहुत खुश रहना है आपको और थोड़ा बहुत मुस्कुराते रहना है आपको। और कुछ ऐसे भी आपको दुनिया में दिखेंगे जो पढ़ते नहीं है बच्चे, लेकिन क्वालिफाई होके आते हैं, माइंड फ्री होता है इसलिए। और सभी सब्जेक्ट पे फोकस करके तैयारी करना है, ऐसा नहीं किसी एक सब्जेक्ट को या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट को फोकस कर लिया, बाकी 2 सब्जेक्ट को छोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं करना है। सभी 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट को फोकस करना है, 4 सब्जेक्ट है 4 सब्जेक्ट को फोकस करना है, याद रखिएगा। और सही दिशा में आपको तैयारी करना है, ऐसा मत कीजिएगा कि पूरा ज्ञान प्राप्त करने लगे, पूरा दिशा में आप ज्ञान प्राप्त करने, मुख्य फोकस कीजिए, जो चीज़ें टू दी पॉइंट होती है उसी को पढ़ना है, ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं भटकना है, भटकिएगा फिर दिक्कत होगा। इतना कुछ करके जाते हैं कि मैं क्या, दुनिया की कोई ताकत आपको अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई होने से नहीं रोक सकती है, निश्चित रूप से। मेरे तरफ से पूरा 100% है, निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। और हमारे साथ ईवीएस आपका ब्रह्मास्त्र चलता रहेगा। मैथ भी मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर रन करने का, 1 साल का बना दिया, दूसरे साल का जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद जो आपका हिंदी है, हिंदी का भी मैं ज़रूर 1-2 साल का करा दूंगा। संस्कृत मुझसे नहीं हो पाएगा, जो चीज़ें मुझसे नहीं हो पाती है वो मैं नहीं कराता हूँ, उनसे कहूँगा कि संस्कृत आप हल कराए, चाहे किसी और से मैं कोशिश करूँगा कि हल करा ले। ये खुद से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपका बना हुआ है, अभी तक हमने अपडेट वेबसाइट पे नहीं किया है। जो आंसर 16 तारीख वाले में जो आंसर दूसरा दिया गया है 144 नंबर क्वेश्चन का मेरे ख्याल से है वो, तो उसका आंसर दूसरा मैंने अपडेट नहीं किया है, जल्दी मैं उसको अपडेट कर दूंगा, आजकल के अंदर मैं अपडेट कर दूंगा, यानी दोबारा जो आंसर की जारी हुआ उससे अपडेट मैं जल्दी कर दूंगा। संस्कृत वाले में चेंजिंग है और किसी में हमें अभी तक नहीं देखने को मिला है, लेकिन आगे भी मैं चेक करता हूँ, कुछ किसी में होगा कि जल्दी मैं वेबसाइट पर अपडेट कर दूँगा। तो आपने इससे पहले अगर टेस्ट दिया होगा तो ज़रूर दोबारा टेस्ट दे लीजिएगा कल के बाद। कल के बाद यानी कल तक मैं कोशिश करूँगा कि मैथ कंप्लीट करा दूँ, सारे आंसर क्वेश्चन चेक कर लूँ और चेक करने के बाद सारा चीज़ अपडेट कर दूँ। ये मैं कल कोशिश करूँगा और ये वीडियो रात को दे ही रहूँ तो सुबह तक आपको 7 बजे मिल ही जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि 7 बजे का जो टाइमिंग है ना, 7 से 12 ये मेरे ही वीडियो आएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि रात में बनाऊँ, सुबह में आपको दे दूँ। और मेरे तरफ से 100% है कि आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। मैथ के बारे में एक और चीज़ें बता दूं कि इसके प्रश्न आपको खुद से हल करने होंगे। खुद से मतलब ये कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे आप कॉपी पे ज़रूर बनाएं। प्रैक्टिस से ही मैथ क्लियर होता है, अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मैथ आपका क्लियर कभी नहीं होगा। क्लियर हो गया? और जिन चीज़ों के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है ना, उन चीज़ों के पीछे आपको नहीं भागना है। मैंने कीजिए, वो भी कीजिए, नहीं कुछ अलग भी करते रहिएगा ताकि आप भीड़ से अलग दिखे भी। भीड़ से जो अलग होते हैं ना वही दिखते भी हैं, वही बिकते भी हैं, याद रखिए। नहीं तो भीड़ तो जहाँ लगा होता है वहाँ भीड़ ही रहता है और भीड़ वैसे ही रहेगा। और हमारे साथ यही प्रॉब्लम है समय का, बाकी सब तो आप जानते हैं कि सारे चीज़ बिंदास तरीके से चलता है। और निश्चित रूप से यहाँ जो भी बच्चे आते हैं, लास्ट स्टेज में भी जो भी बच्चे आते हैं वो क्वालिफाई होकर निश्चित रूप से जाते हैं और हमसे बाद में लड़ते हैं कि सर बहाली मेरा नहीं हो रहा। बहाली के बारे में कोई वीडियो चल ही रहे हैं, कोशिश करूँगा कि जो भी है बिहार के हैं वो करे बहाली। बहुत सारे बच्चे पास हो गए, आगे भी आगामी हिंदी क्लब पे जो भी बच्चे आएंगे वो पास होंगे ही। और मेरा कोशिश रहेगा कि हमेशा आपका बहाली प्रक्रिया चलते रहे, निश्चित रूप से आप शिक्षक बने। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
हिंदी क्लब को दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।